जय हिंद। आज आप लोग के समक्ष एक बहुत सा प्यारा टॉपिक जो आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, उसका नाम है कोशिका, सेल। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज हम लोग कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे लिखा है बोर्ड पे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका चैप्टर का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष मैं अभी बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। समझ में आई चीजें? दूसरी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छा कंटेंट लेके उपस्थित हो सकूं। चलिए बात करते हैं कोशिका। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे जो कि किए थे। यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। समझ में आया? फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। किनको कहते हैं? अरस्तु। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं और वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस। किनको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, यानी वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एमजी स्लाइडन और टी स्वान ने किए थे, जो कि 1839 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान 1838 ईस्वी में। आप याद रख सकते हैं स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, सेल, मैंने बताया कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल स्टडी को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। आप बताइए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई बताएंगे? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन स्टडी से आया है, तो बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। वायर जो कम पड़ गया था जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाया, आप लोग देख लीजिएगा फिर से। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन ये कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। एक और क्वेश्चन, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। 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 और लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है, जो कवक और कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल का एक योग्य है, संयोग है, जिसको सहजीवी बोलते हैं। और लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। लाइकेन पार्क कहाँ है? तो लाइकेन पार्क उत्तराखंड। लाइकेन
लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। लाइकेन पार्क कहाँ है? लाइकेन का पौधा कहाँ उगता है? जहां पे वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण नहीं होगा तो लाइकेन का पौधा उगेगा। और लाइकेन पार्क किसे कहते हैं? तो लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और लाइकेन जो होता है ये सहजीवी पौधा होता है, कवक और शैवाल का होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैं आपके सामने। तो सेल स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? निर्जीव कोशिका का खोज भी कहीं कहीं देता है कि निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट। किसने किया था? रॉबर्ट। कब किए थे? 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका का खोज किए थे। और सजीव कोशिका का खोज किसने किए थे? सजीव कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेनहॉक लीवेनहॉक ने किए थे 1674। कब किए थे? 1674 में। सजीव कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो लीवेनहॉक को ही बोला जाता है। लीवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो होता है 170 mm इंटू 135 mm, ये होता है लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोशिका, एक कोशिकीय जीव का प्रमुख उदाहरण क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जो बहुत प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में होता है अमीबा। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, और होता है क्लेमाइडोमोनास। और बहुकोशिकीय में हो जाएगा मनुष्य, जानवर, गाय, भैंस, ये सब चीजें बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो ये रहा वीडियो आप लोग के समक्ष कोशिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आप लोग के समक्ष कुछ और क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड ही मिलेगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।